हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं गायनोकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करूंगा। वो है ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है जिसके बारे में हम जानेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि इसे ट्रू लेबर पेन है या फिर इसे फॉल्स लेबर पेन है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बिना देर किए हुए जानते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि लेबर की बात करते हैं। तो सबसे पहला ट्रू लेबर पेन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि लेबर कहते किसको है। तो बोला गया कि सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स में जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि जो जब यूट्रस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो देन जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है डायलेट करता है। तो ये क्या है सीक्वेंस है। जब तक जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक सर्विस क्या होगा डायलेट नहीं होगा। तो इस तरह से जो इवेंट सीरीज बाय सीरीज चलता है जिसके एफर्ट के द्वारा से जो वायबल प्रोडक्ट है ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द बूम थ्रू द वेजाइना, जो बूम यानी गर्भाशय के अंदर में जो आपका वायबल प्रोडक्ट यानी जीने योग्य जो है यानी फीटस है वो जब बाहर निकलता है किसके द्वारा वेजाइना के थ्रू जब आउटर वर्ल्ड में आता है तो उसी चीज को क्या बोलते हैं लेबर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लेबर क्या है तो यह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें क्या होता है कि जो वायबल प्रोडक्ट यानी जो फीटस है वो मदर के बूम यानी गर्भाशय से बाहर निकलता है किसके द्वारा वेजाइना के थ्रू निकलता है। तो उसी चीज को आउटर वर्ल्ड में तो उसी चीज को क्या बोलते हैं लेबर बोलते हैं। अगर 37 वीक के पहले अगर लेबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं प्री टर्म लेबर बोलते हैं। सेकंड में नॉर्मल बात करता हूं डिलीवरी और लेबर के बारे में कि दोनों क्या सेम है या नहीं है जिसके बारे में जानते हैं। तो बोला गया एक्सपल्सन ऑफ ए प्री एवाइवल लाइफ फीटस इज कॉल्ड मिनी लेबर। क्या बोला गया कि जब एक्सपल्सन ऑफ प्री एवाइवल यानी वैसा जो जीने योग्य नहीं हो यानी जब एबॉर्शन का केस होता है या फिर जब प्री टर्म बेबी होता है तो उनको जब बाहर निकाला जाता है इनमें भी फेनोमेना सेम होता है। इनमें भी कंस्ट्रक्शन होगा देन जो सर्विक्स है वो डायलेट करेगा उस तरह से। तो इनमें भी वही सेम फेनोमेना सीरीज इवेंट्स है वो सेम चलता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या होता है जीवित नहीं रह पाता है तो वैसे को क्या बोलते हैं मिनी लेबर बोलते हैं या सर्जरियन के थ्रू भी निकलता है। तो डिपेंड कर बात करते हैं अब दो टर्म के बारे में कि अगर जो मदर जो प्रेग्नेंट है जो अभी लेबर जो बच्चे अभी देने वाले हैं उनको हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं तो उनको हम लोग पैस्चुरेंट बोलते हैं। पेशेंट इन लेबर यानी वैसा मदर जो प्रेग्नेंट है उसको हम क्या बोलते हैं पैस्चुरेंट बोलते हैं। अब बात कर जो बर्थ देने वाली है, अब बात करते हैं जो बर्थ देने वाले जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं पैस्चुरेशन बोलते हैं। जो बर्थ देते हैं उनको पैस्चुरेंट बोलते हैं और जो बर्थ देने वाले जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं पैस्चुरेशन बोलते हैं। बात करते हैं डिलीवरी इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द वायबल फीटस आउट ऑफ द बूम। क्या बोला गया कि डिलीवरी क्या है एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वायबल जो जीने योग जो फीटस है वो क्या होता है बूम से बाहर निकलता है उसी को क्या बोलते हैं डिलीवरी बोलते हैं। यानी आउट ऑफ वर्ल्ड में अगर बेबी आ गया उसी को क्या बोलते हैं डिलीवरी बोलते हैं, या वो सर्जेरियन सेक्शन से आए या फिर वेजाइनल से आए तो उसी को हम क्या बोलेंगे हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी कैन टेक प्लेस विदाउट लेबर। डिलीवरी कैसा भी हो सकता है विदाउट लेबर से भी हो सकता है इन एलिवेटेड सर्जेरियन सेक्शन या फिर सर्जेरियन सेक्शन के द्वारा भी हो सकता है। डिलीवरी delivery may be vaginal either spontaneous or added with many of the may be abdominal। बोला गया कि जो डिलीवरी है या वेजाइनल या फिर स्पॉन्टेनियस या फिर जैसे वैक्यूम पंप लगाकर जो बेबी को बाहर निकाला जाता है तो उसको लिए एडेड यूज किया जाता है एंड मे बी एब्डोमिनल जैसे कि सर्जेरियन वगैरह किया गया है तो उसको थ्रू निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिलीवरी। सिंपल से वर्ड बोला जाए कि अगर बेबी आउट ऑफ वर्ल्ड में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं डिलीवरी बोलते हैं। लेकिन अगर पेन ये सभी जब हो रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं लेबर बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। डिलीवरी विदाउट लेबर से भी हो सकता है, लेकिन क्या बोले कि जो डिलीवरी है या विदाउट लेबर से भी हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन हो गया उसको थ्रू हो जाता है, या फिर बहुत सारे मदर्स होते हैं वो क्या होता है कि चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है या फिर जो बर्थ हो रहा है वो इस डेट में होना चाहिए, तो देन वो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा होता है। या फिर इमरजेंसी केसेज में, जैसे कि अगर जो बेबी है वो क्या हो गया, अटक गया हो, बेबी नहीं बाहर निकल रहा हो, तो जिसके कारण से सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो ये सभी जो मैंने बात किया यह नॉर्मल था, इंट्रोडक्शन में मैंने बात किया। जो आज मेन टॉपिक है जो मैंने बात किया, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। चलिए इसके बारे में बात। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि फॉल्स पेन लेबर पेन किसको बोलेंगे। तो जो फॉल्स लेबर पेन है इसको हम लोग स्प्यूरियस लेबर के भी नाम से जानते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द फॉल्स लेबर। जो फॉल्स लेबर पेन है उसको क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो स्प्यूरियस लेबर के नाम से जानते हैं। मोर इन प्राइमरी ग्रेविडा, जो किसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, प्राइमरी ग्रेविडा, जो फर्स्ट टाइम मदर जो प्रेग्नेंट होती है उसको में ज्यादातर देखने को मिलता है। इट यूजुअली अपीयर्स बाय 1 or 2 weeks prior टू द ट्रू लेबर पेन। बोला गया कि यह कब देखने को मिलता है, जब ट्रू लेबर पेन होने वाला होता है तो उसके 1 से 2 वीक पहले यह जो फॉल्स लेबर पेन है वो देखने को मिलता है। किसमें, तो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसमें यह देखने को ज्यादातर मिलता है। जो प्री लेबर यानी प्री मोर्टेलिटी स्टेज में बिगिन 2 to 3 वीक बिफोर द ट्रू लेबर। जो मैंने अभी बताया कि यह कब स्टार्ट होता है, ट्रू लेबर से 2 से 3 वीक पहले यह होता है। लाइटनिंग प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक। लाइटनिंग करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये जो मदर है, ये जैसे मदर है तो यहां पे क्या है, ये बेबी है, तो यहां ये क्या है, डायफ्राग्राम है। तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे उसे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे प्रेशर लगने के कारण से जैसे जैसे कि जब बच्चा नीचे की ओर आने स्टार्ट हो जाता है, यानी जो सर्विक्स पार्ट में जो आता है, तो क्या होता है ऊपर से क्या होता है, ये प्रेशर लगना कम हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो इसके बारे में जब बताऊंगा, जब ट्रू लेबर पेन बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएंगे। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वेलकम साइन। वेलकम साइन किसको बोलते हैं, जो क्रॉनिंग साइन, क्रॉनिंग को क्या बोलते हैं, वेलकम साइन बोलते हैं। क्रॉनिंग क्या होता है कि जब पेल्विक पार्ट में जो बेबी का जो हेड है वो क्या होता है, यहाँ पे पार्ट्स आ जाते हैं और दिखने लगते हैं बाहर से, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिंग बोलते हैं। और क्रॉनिंग को ही रियल वेलकम साइन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो फॉल्स लेबर पेन है उसमें क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन, जो यूट्रस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कैसा होगा, इरेगुलर इंटरवल्स में होगा। अभी हो रहा है फिर नहीं होगा, फिर ऐसे इस तरह से होते रहता है। फिर सर्विक्स डज नॉट डायलेट, जो सर्विक्स होता है वो क्या चीज होगा, डायलेटेड नहीं होगा। फिर बात करेंगे इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। जो इंटेंसिटी होता है, जो जैसे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो इंटेंसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, सेम नॉर्मल ही रहेगा। और दे में बी स्टॉप व्हेन यू वॉक और चेंज पोजीशन। जब आप पोजीशन चेंज करेंगे या फिर इधर उधर मूवमेंट करेंगे तो जिसके कारण से क्या होगा, जो आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये सभी जो साइन है वो क्या है, फॉल्स पेन का है। तो इससे अगर क्लियरली नहीं समझ में आया तो अभी ट्रू लेबर पेन आप उसे देखें, आपको क्लियरली तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना भी इसमें याद रखिए कि जो फॉल्स लेबर पेन है या प्राइमरी जो ग्रेविडा मदर्स होते हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, या जो ट्रू लेबर पेन है उसे 2 से 3 वीक पहले देखने को मिलता है। इसमें सर्विक्स होता है जो डायलेटेड नहीं होता है, इंटेंसिटी होता है वो अनचेंज्ड होता है, और इसको जब आगे इधर उधर अगर मूवमेंट करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो जिसके कारण से जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाता है कि कौन सा ट्रू लेबर पेन है या फिर कौन सा फॉल्स लेबर पेन है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जो ट्रू लेबर पेन होगा उसमें यूट्राइन कंस्ट्रक्शन होता वो रेगुलर इंटरवल पे रहेगा। उसमें क्या था, इरेगुलर इंटरवल था, उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन कैसा रहेगा, रेगुलर इंटरवल पे या कंस्ट्रक्शन होते रहेगा। जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं कर जाए तब तक ये क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन लगातार इंटरवल पे होते हुए रहेगा। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली। जो फ्रीक्वेंसी होगा
कंस्ट्रक्शन होने का वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, बहुत तेजी से क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा ड्यूरेशन तक रहेगा, तो जिसके कारण से जब जितना कंस्ट्रक्ट करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो बेबी है वो नीचे की ओर आएगा। फिर बात करते हैं इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। जो इंटेंसिटी, जो दबाव का जो प्रेशर है कंस्ट्रक्शन का, जो वो तेज रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा वो लंबे टाइम तक रहेगा। तो इस तरह से यह प्रोग्रेसिव लगातार इंक्रीज करते हुए चले जाएगा जब तक कि बेबी डिलीवर ना हो। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव विथ सो, यानी क्या होता है, जब सर्विक्स जैसे जैसे डायलेट करेगा तो इसके आगे में क्या रहता है, इस तरह से म्यूकस का या कैप लगा हुआ रहता है, एक तरह से कैप की तरह रहता है जो क्लोज रखता है। तो जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा तो यहां से जो बूम है वो ओपन होगा, तो जिसके कारण से क्या होता है, जो सर्विक्स है ये भी धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट होता है, और जो म्यूकस लेयर है, जो म्यूकस और प्लस ब्लड जब वेजाइना से बाहर निकलना स्टार्ट होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं। यह प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स है ट्रू लेबर पेन का। अगर सो दिख रहा है तो देन हम क्या बोलेंगे कि ट्रू लेबर पेन है। सो क्या होता है कि म्यूकस विथ ब्लड के साथ में म्यूकस जब बाहर वेजाइना से निकल रहा है तो देन इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सो के नाम से जानते हैं। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो लगातार धीरे धीरे डायलेट होते हुए चला जाएगा। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई देते हुए, जैसे जैसे डायलेट होगा वैसे वैसे बेबी का पार्ट भी दिखाई देना स्टार्ट होते चल जाएगा जब तक बेबी पूरी तरह से डिलीवर ना हो जाए। फिर नॉट रिलीव्ड बाय इनेमा, सिडेटिव एंड रेस्ट, जो मदर है इसका जो पेन है वो कोई भी सेडेटिव ड्रग्स देने से या फिर इनेमा देने से या फिर पेन किलर देने से ये कभी भी ठीक नहीं होगा। जबकि फॉल्स लेबर पेन में क्या था, हम लोग पेन किलर वगैरह दे रहे थे तो जिससे उसका पेन क्या हो रहा था, ठीक हो जा रहा था। अगर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था तो अगर मूवमेंट वगैरह करवा दे रहे थे या फिर रेस्ट करवा दे रहे थे तो जिसके कारण से क्या हो रहा था, जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा था, स्टॉप कर जा रहा था। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया ट्रू लेबर पेन के बारे में और फॉल्स लेबर पेन के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।